नमस्कार। फिर से एक लघु कथा। बड़ा अजीब सा है इसका शीर्षक, उस शाम। शुरुआत करती हूँ उस सुबह से। इति को देखा था अंशु ने सुबह सुबह उल्टी करते, और जो बात दिमाग में न थी वो निकलने पर अंशु ही नहीं, रोते रोते इति का भी बुरा हाल था। 2 दिनों से मौन पसरा था घर में। इति, जिसे वो लोग अपने गांव से उसकी भोली सूरत देख साथ लेते आए थे, उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर, क्योंकि उनको समाज सेवा से सरोकार था और गांव में किसी की भलाई कर देने के लिए और बेटी अपने जीवन में भी बेटी की कमी पूरी करने के लिए वो उसे साथ लेकर आ गए। पढ़ाया लिखाया, MBA कर रही थी। अब वो संस्कारी उच्च शिक्षित परिवार था अंशु का। वही संस्कार उसने इति में रोपने में कोई कसर न छोड़ी थी। अंशु के एक ही पुत्र था, अंशुल, तेज, जो आसानी से IIT में उत्तीर्ण हुआ। इति उसे बचपन में भैया कहती थी, पर कब कहना छोड़ा, यहाँ अंशु की पारखी नज़र भी धोखा खा गई। अंशुल हॉस्टल जा चुका था। माँ का उदास चेहरा उसने भी देखा था। आज डस्टिंग करते करते अंशुल की मेज पे मिला था उसे वो खत जिस पर सिर्फ मम्मी लिखा था और आगे आंसुओं की चंद बूंदें। हिल गया कलेजा अंशु का। पहला सवाल, हे भगवान, क्योंकि फौरन समझ गई थी कि ये अंशु का काम है। हे भगवान, क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को, कितनी सफाई दूंगी। फिर आकाश से बादल छंटे थे। सोच ने एक अलग ही दिशा ली थी। क्या मिल सकती थी उसे इति जैसी बहू? फिर कुछ निश्चय करके उसने अंशुल को घर बुलवाया था और अंशु ने अपने और पापा के फैसले को सुनाया। उस शाम मानो रात आई ही नहीं थी, सीधे अरुणोदय। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुरुष भी रोते हैं। इस बार अंशुल और उसके पापा दोनों की ही आंखों में खुशी के आंसू।